अली एक 12 साला लड़का था जो गांव में अपनी शरारतों के लिए बदनाम था। गांव का हर फर्द, बच्चे हों या बड़े, अली की शरीर हरकतों से तंग आ चुके थे। वो एक जिंदा दिल है और ज़हीन लड़का था, लेकिन उसकी सारी जहानत हमेशा शरारतें करने में इस्तेमाल होती थी। इसके वालिदैन भी अली की हरकतों से तंग आ चुके थे। कई बार उन्होंने अली को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़िद्दी था और अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। गांव एक पुरस्कून और खूबसूरत जगह थी, जहां खेतों के दरमियान चंद घर आबाद थे। अली का घर गांव के किनारे पर एक पुराने आम के दरख्त के करीब था। अली अक्सर गांव के बच्चों के साथ खेलता, लेकिन उसका खेल हमेशा शरारतों से भरा होता। बच्चे अली हमेशा शरारतों से भरा होता के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से अक्सर डर भी जाते थे। एक दिन अली सुबह सवेरे उठा और अपने दोस्तों के साथ खेलने का मंसूबा बनाया, लेकिन अली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था कि इस दिन कुछ ऐसा करे कि गांव के सब लोग उसे याद रखें। उसने फैसला किया कि वो किसानों के मर्गियों के डरबे में जाकर इंडे निकालेगा और उनके साथ कुछ नया करेगा। रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, अली चुपके से डरबे में दाखिल हुआ। उसने अंडे निकाले और उन्हें मुख्तलिफ रंगों से पेंट किया। उसके पास मुख्तलिफ रंग थे जो वो स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए रखता था। अली ने इंडे सरख, नीले, पीले और सब्ज रंगों से मज़ीन किए और फिर उन्हें डरबे में वापस रख दिया। सुबह जब किसान डरबे में गया तो वो हैरत से देखने लगा। अंडे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी जादुई मर्गी ने दिए हों। गांव के दूसरे लोग भी ये खबर सुनकर वहां पहुंच गए और इंडे देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे कि ये किसी देवी देवता की करामत है। अली छिपकर ये सब मंजर देख रहा था और अपनी कामयाब शरारत पर खुश हो रहा था। चंद दिन बाद अली को एक और शरारत का ख्याल आया। गांव के बीचों बीच एक पुराना कनवा था, जहां से गांव वाले हो रहे थे पानी भरते थे। अली ने सोचा कि अगर वो लोगों को कनवे के पास जाने से डरा दे तो क्या होगा। उसने कागज और रंगों की मदद से एक जाली सानब बनाया जो देखने में बिल्कुल असली लगता था। रात को वो कनवे के करीब गया और इस जाली सांप को कनवे के किनारे रख दिया। सुबह जब गांव के लोग पानी भरने आए तो उन्होंने सांप देखा और खौफजदा होकर भाग गए। गांव में खौफ फैल गया कि कनवे पर सानब काबिज हो गया है। अली छिपकर ये मंजर देख रहा था और खुश हो रहा था कि उसकी शरारत ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। अली की शरारतें यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन वो स्कूल गया और वहाँ के नोटिस बोर्ड पर आज छुट्टी है लिख दिया। बच्चों ने ये पैगाम देखा और खुशी खुशी अपने घरों को वापस चले गए। जब उस्ताद स्कूल पहुँचे तो उन्हें ये देखकर गुस्सा आया। उन्होंने फौरन गांव के बड़ों को इत्तला दी। ये वाकया गांव के लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गया। गांव के सरदार ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम लोग जमा हुए। सबने मिलकर फैसला किया कि अली को सबक सिखाने की जरूरत है। गांव के लोगों ने अली के लिए एक मंसूबा बनाया। उन्होंने अली को बुलाया और कहा कि गांव के बीचों बीच एक खाली कमरा है जिसमें एक बहुत कीमती खजाना रखा गया है। अली को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस खजाने की हिफाजत करे। अली ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि गांव वाले अब उस पर एतमाद कर रहे हैं। उसे लग रहा था कि ये उसके लिए इज्जत अफजाई का मौका है। अली ने फौरन ये काम कबूल कर लिया और कमरे के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर एक बड़ा सा डब्बा रखा हुआ था जिसके बारे में गांव वालों ने उसे बताया था कि ये कीमती चीजों से भरा हुआ है। अली ने बड़ी संजीदगी से पहरा दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसे बोरियत होने लगी। कई घंटों बाद अली से रहा न गया और उसने कमरे में जाकर डब्बे को खोला। जब उसने डब्बा खोला तो वो हैरान रह गया क्योंकि वो खाली था।
अली को फौरन समझ आ गया कि ये सब गांव वालों ने उसके साथ मजाक किया है। इस वाकये ने अली को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसे एहसास हुआ कि जिस तरह गांव वालों ने उसके साथ मजाक किया, वैसे ही वो हमेशा दूसरों के साथ करता रहा था। अली को अपनी शरारतों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो गांव के लोगों के पास गया और उनसे मुआफी मांगी। उसने वादा किया कि वो अपनी हरकतों से बाज आएगा और गांव के लिए अच्छे काम करेगा। गांव वालों ने अली होने लगी। वो गांव के लोगों के पास गया और उनसे माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो अपनी हरकतों से बाज आएगा और गांव के लिए अच्छे काम करेगा। गांव वालों ने की माफी कबूल कर ली और उसके नए रवैये की तारीफ की। उसके बाद अली ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। वो गांव के कामों में हिस्सा लेने लगा, बुजुर्गों की मदद करता, बच्चों के साथ मिलकर खेलता और उनकी मदद भी करता। गांव के लोग जो पहले उससे तंग थे, अब उसे पसंद करने लगे। अली ने साबित कर दिया कि अगर कोई अपनी गलतियों से सीख ले तो वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि शरारतों की एक हद होनी चाहिए। अगर शरारतें दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे तो वो गलत बन जाती हैं। अली ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और गांव का एक जिम्मेदार और काबिल एतमाद फर्द बन गया। यही बात जिंदगी का हकीकी मकसद है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करें।